1,30,000 crores of oil. पूर्व की सरकारों की तरफ से जारी 131 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान मौजूदा व आगामी सरकार को इस वर्ष अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 के बीच करना होगा। इस बॉन्ड्स पर इसी वर्ष करीब 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज केंद्र सरकार को चुकाना होगा। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है और इस महंगाई से आम ग्राहक त्रस्त है। हकीकत यह है कि पूर्ववर्ती संपर्क सरकार में तेल की कीमतों को लेकर जो राजनीति होती थी उसका खामियाजा मौजूदा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व में कच्चे तेल के महंगे होने पर उसका पूरा बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाता था, बल्कि सब्सिडी की व्यवस्था होती थी। इस सब्सिडी की राशि के बदले तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड्स जारी किए जाते थे। पूर्व की सरकारों की तरफ से जारी 131 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का भुगतान मौजूदा व आगामी केंद्र सरकार को इसी वर्ष अक्टूबर से लेकर मार्च 2026 के बीच करना होगा। इस बॉन्ड्स पर इसी वर्ष करीब 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज केंद्र सरकार को चुकाना होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में 5-5 हजार करोड़ रुपए के बॉन्ड्स के भुगतान का बोझ केंद्र को उठाना है। एक दशक पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस मूल्य को 2 बॉन्ड्स के लिए अब मूल्य व ब्याज के तौर पर 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके बाद वर्ष 2023 में सरकार को 22,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड्स और 2024 में 40,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड्स का भुगतान करना होगा। वर्ष 2026 में भी 37,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की अदायगी करने का बोझ उठाना पड़ेगा। वर्ष 2009 और वर्ष 2014 के आम चुनावों से पहले तत्कालीन यूपीए सरकार ने पेट्रोल की खुदरा कीमतों को बढ़ाना एकदम बंद कर दिया था। तब एक समय कच्चे तेलों की कीमत $145 प्रति बैरल पहुंच गई थी। तब इसका पूरा बोझ आम जनता पर नहीं डाला गया था और घाटे की भरपाई के लिए कंपनियों को बॉन्ड्स जारी किए गए थे। ऑयल बॉन्ड्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी दूसरे बॉन्ड्स ही होते हैं, जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज समेत राशि चुकाने का वादा होता है। पूर्व में तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा की कीमतों को बढ़ाने का अधिकार नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने पर सरकारी तेल कंपनियों को कीमत वृद्धि के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती थी। राजनीतिक वजह से कोई भी सरकार पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने का 2 टूक फैसला नहीं कर पाती थी। इसके लिए कैबिनेट और गठबंधन दलों की बैठक तक बुलानी पड़ती थी। वर्ष 1996 से 97 के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए ऑयल बॉन्ड्स जारी करने का फॉर्मूला निकाला था। वर्ष 2004 से 2005 में आई यूपीए सरकार ने एक नया फार्मूला निकाला था, जिसके तहत वह कुछ बोझ आम जनता पर डालती थी और कुछ बोझ बतौर ऑयल बॉन्ड्स तेल कंपनियों को जारी कर दिए जाते थे। ध्यान रहे कि अभी फिर से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर राजनीति गर्म है। इसे जीएसटी के दायरे में लाने की बात हुई, लेकिन कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखती है। ऑयल बॉन्ड जारी कर तत्कालीन यूपीए सरकार ने फौरी तौर पर तो ग्राहकों के लिए दाम स्थिर रखा था, लेकिन अब उसका भुगतान आम ग्राहकों की जेब से ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट दबंग 24। धन्यवाद।